हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। 94 आरक्षक बहाली की प्रक्रिया जो ब्लाइंड केस अभ्यर्थियों के द्वारा पटना हाई कोर्ट में फंसी है, उसके महासचिव जो हैं रोंगटा साहब, वो आज लाइव उपस्थित हैं हमारे चैनल पे। तो आप सुन सकते हैं क्या कुछ उनका कहना है। अब बहाली को लेकर बिल्कुल जितनी भी बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि 3 जून के बाद क्या कुछ होना है। तो चलिए सुन सकते हैं आप। को संशोधित करते हुए हमने इनसे कहा था कि सरकार जो 4% का आरक्षण है दिव्यांगों का और 1-1% उसमें से अलग अलग 4 दिव्यांग श्रेणियों का जी उसको जो संकल्प है बिहार सरकार का, जो एक्ट है उसके मुताबिक दे। और रोस्टर में गलती हुई है, रोस्टर गलत तरीके से बना है। और क्या गलती क्या हुई है वो बता देता हूँ कि इन्होंने जो पंचायत स्तर पर रोस्टर बनाया जी, उसको उन्होंने विषयवार बनाया और विषयवार के साथ साथ विषयवार गणना करके कोटिवार उसमें आरक्षण दिया जी। अब जब कोटिवार विषयवार आरक्षण दिया तो उसमें दिव्यांगता की कोटि को जो और कोटियां हैं जैसे SC, ST, SC फीमेल, SC फीमेल, EBC फीमेल जी हैं जी, अनरिजर्व फीमेल या UR अनरिजर्व जी, इस तरह से दिव्यांगता को जोड़ के दिया जी। तो सवाल यह हुआ कि जो मान लीजिए एक दृष्टिबाधित के लिए एक पंचायत में हाइपोथेटिकली हम कह रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में जी या किसी भी सब्जेक्ट में, प्राइमरी स्कूल टीचर में, किसी भी सब्जेक्ट में, प्राइमरी स्कूल में टीचर में, मान लीजिए एक एक्स पंचायत में 2 पद दिए जी, 2 पद दिखाए गए आरक्षित दृष्टिबाधितों के, और उसमें लिख दिया वो जो 2 पद हैं उसमें से एक शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए है, मतलब शेड्यूल कास्ट फीमेल ब्लाइंड जी, और दूसरा EBC फीमेल ब्लाइंड जी। अब आप बताइए कि अगर जो ब्लाइंड जनरल कैटेगरी का है, ब्लाइंड OBC कैटेगरी का है अगर, और वो आहर है, वो उसके लिए उस रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा और अप्लाई नहीं कर पाया तो उसको कंसीडर नहीं होगा और वो रह गया जी जी। उस जबकि कानून ये नहीं है कि आप दिव्यांगता का आरक्षण उससे लिंक करके देंगे जी। तो हमने इसको पॉइंट आउट किया पूरी तरह से, पहले दिन से पॉइंट आउट करते आ रहे हैं जी, और इसी चीज को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्टे किया था। उस दिन भी हाईकोर्ट ने स्टे करते समय भी सरकार से कहा था कि आप शुद्धि कर लें, लेकिन सरकार बजट है, उस दिन भी थी, आज भी है जी। और इसी कारण आज हाई कोर्ट ने कहा कि हम कोई स्टे वेकेट नहीं करेंगे जी। अब हमने कहा कि चूंकि और लोगों का आयत भी हम नहीं चाहते जी, इस केस को आप सुनवाई कर लें और जल्द से जल्द सुनवाई करके निर्णय ही दे दे रेट पर जी। या तो हमारी बात सही है तो हम उसको शुद्धि होकर प्रक्रिया पूरी की जाए जी, और हमारी बात सही नहीं है तो प्रक्रिया को जैसी है वैसे ही पूरी कर दी जाए, खत्म हो गई बात जी जी जी। तो यही कोर्ट ने तय किया है और कोर्ट ने कहा AG को कि जो एफिडेविट हमने कल एक, ताकि सुनवाई होकर बात खत्म हो जी, हमने कल एक रिटर्न सबमिशन और दायर किया था जी, और एक एफिडेविट भी दिया, उसमें रोस्टर लगा के बताया है कि किस तरह से गलत हुआ है जी जी जी, कहाँ वायलेशन हुआ, कैसे वायलेशन हुआ है, ठीक है जी। तो और ये भी बताता चलूं कि सरकार ने आज तक कोई शपथ पत्र हमारी रीट का जवाब नहीं फाइल किया है जी, ठीक है जी जी। तो लोग ये ना सोचे कि हमारे कारण डिले हो रहा है, ये सरकार के कारण डिले हो रहा है जी। सरकार अपनी गलती को मानकर अगर शुद्धि करती और 15 दिन का समय देती, जैसा हमने कहा था जी कि ऑनलाइन और एप्लीकेशन मंगाते दिव्यांगों को, इस तरह के आरक्षण को, हमारा दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण जैसा स्टैट्यूट में भी है और जैसा संकल्प में है 2017 के बिहार के जी जी, उसी के हिसाब से दिव्यांगता के केवल आधार पर, न सिर्फ उसको जाति या किसी चीज से जोड़ बिना जी, हमको आरक्षण दे दिया जाए हर जिले में और बात खत्म हो जी सर। तो वो सरकार नहीं मान रही है जी, साहब चाहते हैं कि बहस हो तो
होगी परसों जी, वेडनेसडे को। मेरा सवाल ये है कि जो 3 तारीख को अब जो सुनवाई होने जा रही है, कितनी संभावना बनती है, जैसा कि आपने ये बात स्पष्ट कर दी, बड़ा खुलासा किया इस वीडियो के माध्यम से कि अभी तक अभ्यर्थी ये समझ रहे थे कि जो ब्लाइंड केस फेडरेशन का मामला है वो ब्लाइंड केस की वजह से ही बहाली की प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बता दें दोस्तों आपको, यहाँ पे जो रोंगटा सर जी हैं उन्होंने हमें कम्प्लीटली ये बात बताई है कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया में ब्लाइंड जो फेडरेशन है इसकी वजह से देरी नहीं हो रही है, बल्कि विभाग की लापरवाही की वजह से जो है देरी हो रही है। अभी पूरी जानकारी रोंगटा सर ने दी है और आगे की भी जानकारी वो देंगे। तो चलिए हम सुनते हैं कि अब क्या संभावनाएं बनती हैं कि 3 जून को जो नियुक्ति पर बड़ा फैसला आने वाला है पटना हाई कोर्ट में, विभाग क्या पूर्ण रूप से तैयार होगा और क्या उस दिन अंतिम फैसला होगा। ठीक है, तो सुनिए क्या कहते हैं। कोई सच्चाई नहीं है, हमारी रिट देख सकते हैं आप लोग। हमारी रिट में इशू ही केवल आरक्षण, जो 4% के आरक्षण को देने का तरीका है और जो रोस्टर है वही अंडर चैलेंज है जी। और पात्रता के संबंध में ना कोई इशू है हमारा जी। तो एक बेसिक कानूनी नॉलेज जो भी रखता है, जो अधिवक्ता है, जो बेसिक कानूनी नॉलेज रखता है, वो भी समझता है कि जिस दिन एडवर्टीजमेंट हुआ जी उस दिन जो अर्हता पूरी करता होगा जी वही अप्लाई करने का बात है। इसलिए हम न तो हमने ऐसी मांग की है, ना हमारी रिट में ऐसा है, ना ये मुद्दा है बेचारा। सर जी, आपसे एक और सवाल था कि जो 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उसमें ये अफवाह फैलाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि ब्लाइंड केस फेडरेशन का कुछ ऐसा संगठन भी बना है जो कि इस बहाली प्रक्रिया को रद्द करने के लिए तत्पर कर रहा है। तो इसे लेकर अब क्या कुछ कहना होगा। और इस बहाली की प्रक्रिया में देखिए 94,000 शिक्षकों ने टकटकी लगा रखी है और 5 लाख लोगों का परिवार जो है कहीं ना कहीं इस पे बसा हुआ है। तो इस बहाली के हो जाने से 5 लाख परिवारों को भी राहत मिलेगी, जैसा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी अपने बयान में कहा था। तो कितनी सच्चाई है इसे लेकर स्पष्ट कीजिए। मांगा हमने तो अपने 4% का आरक्षण मांगा। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रोंगटा सर ने कहा है कि बहाली किसी भी कीमत पे जो है वो रद्द नहीं होगी। जो ये बहाली की प्रक्रिया चल रही है, 94 शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है वो किसी भी कीमत पे कभी भी रद्द नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि ब्लाइंड फेडरेशन का केवल यह मांग है कि भाई 4% उनको आरक्षण जो है वो मिले, उसके अलावा उनकी कोई भी मंशा नहीं है। तो इस प्रकार जो भी बहाली की प्रक्रिया में जो भी डेट में डिले हो रहा है उसका मेन कारण शिक्षा विभाग की लापरवाही है। ब्लाइंड केस फेडरेशन पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक है, दूसरी हम बात करें यहाँ पे, जैसा कि रोंगटा सर ने अपडेट हमें प्रोवाइड कर ही दिया इसे शिक्षक बहाली को लेकर कि भाई आप सभी को बिल्कुल इंतजार ही जो है आप लोगों की वो जल्दी पूर्ण होगी। और 94 शिक्षकों की बहाली पर जो है 3 जून को पूरे दिन भर बहस होने वाली है। ठीक है, तो एक लंबा बहस चलेगा इसे लेकर और कुछ न कुछ सकारात्मक खबर ज़रूर उभर के आएगी, क्योंकि 3 तारीख को विभाग को पूर्ण रूप से तैयार होकर आना है, एक प्रेशर है। ठीक है, और पूरे दिन भर अगर सुनवाई चलती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सकारात्मक न्यूज़ उभर के आएगी और हमारे हित में आएगी न्यूज़। तो ऐसी हम आशा करते हैं। तो जो लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, काफ़ी परेशान हैं, वो लोग परेशान ना हों, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि बहाली की प्रक्रिया रद्द होगी। बहाली होगी, संपूर्ण बहाली पूर्ण होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। रोंगटा सर ने भी बताया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।